कभी सोचा है एक ऐसी यात्रा के बारे में जो सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक ले जाए? आज हम बद्रीनाथ धाम की उसी दिव्य यात्रा को समझने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से, मतलब तैयारी से लेकर उस परम दर्शन तक। तो चलिए इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक तरह का वादा है। ये हमें याद दिलाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा ना सिर्फ एक मंजिल नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, और इसका लक्ष्य मोक्ष यानी जीवन के बंधनों से आगे निकलकर एक नई समझ और शांति को पाना। तो बद्रीनाथ धाम आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। सोच कर देखिए, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पवित्र अलकनंदा नदी के ठीक किनारे भगवान विष्णु का घर। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का वो शिखर है जिसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। तो फिर इस पवित्र स्थान तक पहुंचने का सफर कैसा होता है? ये एक 6 दिन की पूरी यात्रा है। हरिद्वार से शुरू होती है और हमें धीरे धीरे कदम दर कदम उस दिव्य अनुभव के और करीब ले जाती है। तो ये रहा उस 6 दिन की यात्रा का पूरा रूट मैप। देखिए, पहले दिन हरिद्वार पहुंचना है, फिर हरिद्वार से जोशीमठ, जोशीमठ से बद्रीनाथ। चौथे दिन होंगे दर्शन, फिर माणा गांव घूमकर जोशीमठ वापसी, और छठे दिन जोशीमठ से वापस हरिद्वार। मतलब हर दिन एक नया पड़ाव और एक नया अनुभव। पहला दिन ये समझिए कि यात्रा के लिए मन को तैयार करने का दिन है। हरिद्वार में शाम की गंगा आरती का अनुभव, अरे वो तो कुछ और ही है। हजारों दियों की रोशनी, गूंजते हुए मंत्र और गंगा की लहरें, बस वहीं से मन इस पवित्र यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगता है। दूसरे दिन असली चढ़ाई शुरू होती है, पहाड़ों की तरफ। करीब 9 से 10 घंटे का सफर है जोशीमठ तक का, लेकिन रास्ते में देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र संगम देखने को मिलते हैं। और देवप्रयाग ये वही जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। यकीन मानिए, इस संगम को अपनी आंखों से देखना सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक अनुभव है। और तीसरे दिन हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ पहुंचते ही सीधा दर्शन नहीं होते। उससे पहले एक बहुत जरूरी रिचुअल है, तप्त कुंड में स्नान। ये प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसका पानी शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार। चौथा दिन, ये वो दिन है, वो पल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। सुबह सुबह 4:30 बजे अभिषेक पूजा के साथ मंदिर के कपाट खुलते हैं, और फिर भगवान बद्री विशाल की उस स्वयंभू मूर्ति के दर्शन होते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। और उस पर चारों तरफ नर नारायण और नीलकंठ पर्वत, ये नजारा उस पल को और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। पांचवें दिन कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम पहुंचते हैं भारत के आखिरी गांव माणा। यहाँ पर है व्यास गुफा। कहते हैं कि इसी गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। सोचिए, इन पौराणिक जगहों की ऊर्जा को महसूस करने के बाद जोशीमठ के लिए वापसी का सफर शुरू होता है। और फिर आता है छठा दिन, यात्रा के समापन का दिन। जोशीमठ से वापस हरिद्वार की ड्राइव के साथ ये सफर पूरा हो जाता है। लेकिन एक बात है, तीर्थयात्री अपने साथ सिर्फ यादें लेकर नहीं लौटते, बल्कि एक अलग ही शांति और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर वापस आते हैं। ठीक है, तो इस दिव्य यात्रा की प्लानिंग करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? चलिए अब जरा तैयारी और नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सफर एकदम स्मूथ और सफल रहे। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है रजिस्ट्रेशन। ये आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर हरिद्वार या जोशीमठ पहुंचकर भी हो जाता है। अपने साथ एक फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड जरूर रखें। और हाँ, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड यात्रा है तो हो सकता है आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े। अब आते हैं पैकिंग पर। देखिए, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। तो गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर और एक रेनकोट या पोंचो, ये तो सबसे जरूरी है। साथ में अच्छे आरामदायक जूते, एक टॉर्च, पावर बैंक, अपनी पर्सनल दवाइयाँ और सैनिटाइजर भी रख लें। अरे हाँ, और रास्ते के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स भी। ये छोटी छोटी चीजें सफर को बहुत आसान बना देती हैं।
अच्छा, इस यात्रा का पूरा अनुभव लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मंदिर में शालीन कपड़े पहने और दर्शन से पहले स्नान जरूर करें। ये उस जगह की पवित्रता का सम्मान है। एक और जरूरी बात, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ दर्शन पर रहे। और हाँ, ज्यादा ऊंचाई पर हैं तो शरीर पर ज्यादा जोर न डालें, उसे एक्लिमेटाइज होने का समय दें। ये नियम सिर्फ यात्रा को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि हमें उस अनुभव के प्रति और ज्यादा समर्पित भी करते हैं। और आखिर में बात करते हैं बजट की, मतलब इस पवित्र यात्रा के लिए कितना खर्चा आ सकता है। चलिए इस आखिरी और जरूरी पहलू पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ एक मोटा मोटा हिसाब दिया गया है। अगर हम आने जाने का खर्चा, 5 रातों का होटल और खाना और पूजा पाठ के छोटे मोटे खर्चे मिला लें तो प्रति व्यक्ति लागत करीब करीब 10,000 से 15,000 रुपए तक आ सकती है। हाँ, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कैसी सुविधाएं चुनते हैं। तो अंत में बस यही कहना है कि ये यात्रा सिर्फ कुछ जगहें घूम आने के बारे में नहीं है। ये एक मौका है खुद के अंदर झांकने का, एक आंतरिक बदलाव का। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। इस दिव्य अनुभव के बाद क्या जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है? सोचिएगा जरूर। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर